ईशान जब नयनिका से मिलने आता है ये उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी करती है अपने घर वालों के सामने, उसे धक्के मार के घर से भी निकाल देती है। और यहाँ से स्टोलन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसे लगता है कि शायद इसकी बेटी कभी इसे वापस नहीं अपनाएगी, तो ये जो वो बोल रही होती है मान जाती है, कसम खा जाती है। और फिलहाल ये लोग जब घर आते हैं तो अब काफ़ी सारे लोग इसे धक्के मार के घर से भी निकालना चाहते हैं, लेकिन टीनी सपोर्ट में खड़ा होती है और बोलती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कसम खाया है कि वो कभी ईशान से नहीं मिलेगी। और ये कसम खाई होती है और इस चीज़ के लिए दोबारा रिपीट भी करवाती है। कहीं ना कहीं टीनी जानबूझ करके अपनी माँ की ही बेइज्जती करवाती है, इंसल्ट करवाती है, सभी घर वालों के सामने वही चीज़ सारी दोहराती है कि ये कभी भी ईशान से नहीं मिलेंगी, ना कोई रिश्ता रखेंगे, ना कोई बातें, ना कभी ये कॉल करेंगे। हालांकि यहाँ दूसरी साइड ईशान भी आ रहा होता है कोलकाता और वो पहुँच भी जाता है, लेकिन जो हमें पोजीशन में देखने को मिलती है वो काफ़ी अजीब होती है क्योंकि जैसे ही वो आता है अब यहाँ कैसे भी करके नयनिका को उससे अपना रिश्ता तोड़ना होता है। तो ये क्या बोलती है कि मुझे ऐसा शक होता है कि शायद वो जो फोटो से तुमने जानबूझ करके लीक करवाए थे, तुमने जानबूझ करके सारी चीज़ें की है, मैं तो बस तुम्हारे घर में पूजा कर रही थी और तुमने सिंदूर लगा दिया, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। और उल्टी सीधी बात है, इतनी उल्टी बोल देती है, इतनी सारी बोल देती है कि अब बेचारे को लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब इससे बढ़िया गोली मार देती ना, ये क्या है, मतलब मेरे प्यार का तो मजाक बना दिया तुमने। और मजाक छोड़ो यार, मजाक इस तरह से बनता है कि ये सारी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं और अब ईशान को उसकी करियर पे ही ताला लगने वाली होती है कि भाई जिसके लिए छोड़ करके कॉन्सर्ट गया था उसके लिए उसने ही अब इसका कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब ये वही वाला हाल हो गया कि मेरी नैया वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ, अब लगता है कि सब कुछ खत्म। हालांकि बाद में ये अपनी जान देने की भी कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं देगा। उससे इस चीज़ का ट्रॉमा हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसके लिए रहे। इसे समझ में आता है कि इसका कोई अपना नहीं है। यहाँ से इसके दिल में नफरत ही बढ़ जाती है। जब तक नयनिका वापस आएगी तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होगी और ये नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम सोच सकते हो कि क्या से क्या हो जाए। क्योंकि भाई 50-60 लोगों के बीच में बेइज्जती होना अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ भाई के साथ में हो चुकी होती है, तो कह सकते हैं कि कट चुका है।